नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र चाहर है। भारत एक श्रम प्रधान देश है। श्रमिकों की सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक उन्नति के लिए हमें विभिन्न प्रकार के योजनाओं के निर्माण की आवश्यकता है। श्रमिक मजदूर कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं के द्वारा आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और नैतिक तथा बौद्धिक तौर पर विकास की ओर आगे लेकर के जाना, इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के नीतिगत तरीके से आगे बढ़ना होगा। श्रमिकों को आय की सुरक्षा मुहैया करवाना हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि हमारे देश भारत में ज़्यादातर श्रमिक रेगुलर रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। श्रमिक मजदूरों को स्वास्थ्य व वृद्धा अवस्था की सुरक्षा मुहैया करवाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। श्रमिक मजदूर कर्मचारियों को सामाजिक, आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है। हमारे देश भारत में 50 करोड़ लोग लेबर वर्कर के तौर पर ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। 41.9% लोग यानी कि लगभग 20 करोड़ लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में खेती मजदूरी करते हैं। 26.18% लोग यानी कि लगभग 13 करोड़ लोग इंडस्ट्री सेक्टर में काम करते हैं। 32.33% यानी कि लगभग 16 करोड़ लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन समय की आवश्यकता है। श्रमिकों को समय के साथ सशक्त, खुशहाल बनाया जा सके, इसके लिए हमें आगे आने की आवश्यकता है। श्रमिकों को सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा ऑर्गेनाइज व अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर वर्कर्स के तौर पर काम करने वाले लोगों के लिए चाहे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उपलब्ध करवाना हो, 60 साल की उम्र के बाद श्रमिकों को पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवानी हो, चाहे ग्रेच्युटी अमाउंट मिनिमम 10 लाख से 20 लाख तक लेकर के जाना हो, मातृत्व अवकाश चाहे 26 हफ्ते बढ़ाना हो, चाहे लेबर वर्कर्स को इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज़ आदि बेसिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवानी हो। हमारे देश भारत की केंद्र सरकार ने श्रमिकों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2019-20 में केंद्र सरकार ने 4 लेबर कोड्स का निर्माण किया है। ऐसे पुराने श्रम कानून जो अंग्रेज़ों के समय बनाए गए थे और जो आज की परिस्थिति व समस्याओं से मेल नहीं खाते थे, जिससे कि श्रमिक, उनकी समस्याएं हल नहीं हो पाती थी, तो नए 2019-20 में श्रम कानूनों को मॉडिफाई करके 4 लेबर कोड्स में केंद्र सरकार के द्वारा देश के कर्मचारियों को मुहैया करवाना, एक प्रकार से लेबर सेक्टर में रिफॉर्मेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये 4 लेबर कोड्स किस प्रकार से श्रमिक मजदूर कर्मचारियों को, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों को ये किस प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं इन 4 लेबर कोड्स के बारे में। पहला जो कानून है वो है द वेजेस कोड एक्ट 2019 यानी कि वेतन संहिता अधिनियम 2019। द वेजेस कोड एक्ट 2019 न्यूनतम मजदूरी की गारंटी प्रदान करता है। द वेजेस कोड एक्ट 2019 4 लेबर एक्ट को एक लेबर कोड्स में समाहित करता है, जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रिमनरेशन एक्ट 1976। इन 4 पुराने कानूनों को एक सिंगल वेजेस कोड एक्ट 2019 में समाहित करना श्रमिकों को सीधे विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। द वेजेस कोड एक्ट 2019 देश में श्रमिकों को, मजदूरों को एक समान वेतन मुहैया करवाने की गारंटी प्रदान करता है। कर्मचारियों को मिनिमम 8 घंटे काम करने की प्राथमिकता इस कानून में दी गई है। अगर 8 घंटे से अधिक श्रमिक मजदूर किसी फर्म, कंपनी, फैक्ट्री में काम करती हैं तो वो एक ओवर टाइम में गिना जाएगा। यदि किसी कंपनी में 8 घंटे से अधिक मजदूरों से काम लिया जाता है तो इसमें उस काम को ओवर टाइम में गिना जाएगा और उसका भुगतान सामान्य दर से दुगनी दर से भुगतान करना होगा। द वेजेस कोड एक्ट 2019 में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, प्रतिधारण भत्ता शामिल हैं। द वेजेस कोड एक्ट 2019 में समान वेतन महिला और पुरुष श्रमिकों को देना सुनिश्चित किया गया है। मजदूरी का भुगतान महीने की 7 तारीख तक हो जाना चाहिए। तो
इस एक्ट में इन सारी चीज़ों को प्राथमिकता दी गई है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लेबर कोड्स है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, यानी कि औद्योगिक संबंध कोड 2020। श्रमिकों को यूनियन बनाने के अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है, जिससे कंपनी, फैक्ट्री, फर्म में काम करने वाले कर्मचारी व मजदूर की समस्याओं को हल किया जा सके। मालिक और श्रमिकों के बीच विवाद को यूनियंस के द्वारा कम किया जा सके तथा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए नियम बनाना भी इस कानून में सुनिश्चित किया गया है। द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 3 पुराने कानूनों को एक सिंगल लेबर कोड्स में मॉडिफाई करता है, जिसमें द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 शामिल। द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 सुनिश्चित करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। हर एक ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन अब आवश्यक व अनिवार्य होगा। ट्रेड यूनियंस के 7 सदस्य या 100 श्रमिक या 10% श्रमिकों का प्रतिशत ट्रेड यूनियन के सदस्य हमेशा बने रहेंगे, जिससे कि श्रमिकों की समस्याएं निरंतर हल की जा सकें। दूसरा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट इस कानून में कवर किया गया है वो है द फॉर्मेशन ऑफ वर्क कमेटी, यानी कि 100 श्रमिकों वाली कंपनी या अधिक श्रमिकों वाली कोई भी इंडस्ट्री 12 महीने के दौरान कार्य समिति का निर्माण करना होगा, जो इंडस्ट्रीज और वर्कर्स के बीच बेहतर संबंध या मजबूत संबंधों की स्थापना कर सकें, जिससे मजदूरों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जा सके। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इस कानून में कवर किया गया है वो है द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो इंडस्ट्रीज की मूवेबल व इमूवेबल प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखेंगी, जिससे कि नुकसान के समय श्रमिकों को रेगुलरली भुगतान किया जा सके इंडस्ट्री की संपत्ति से। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के पास इंडस्ट्री की संपत्ति रखने की शक्ति के साथ सामान्य मोहर व परपेचुअल सक्सेशन अधिकार होगा, जो श्रमिकों को लाभ पहुंचा सकें। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन करना, मजदूर और मालिकों के बीच वाद विवाद को 30 दिन के अंदर हल करेगा। 5वां पॉइंट है द कंपेंसेशन ऑफ वर्कर इफ इंडस्ट्री ट्रांसफर एंड क्लोजर। अगर किसी इंडस्ट्री को बंद किया जाता है या एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतर किया जाता है, तो श्रमिकों को इस बीच मुआवजा प्रदान करना होगा। इंडस्ट्रियल कोड 2020 श्रमिकों को वह मालिक को इंडस्ट्री के बीच बेहतर तालमेल बिठाना सुनिश्चित करता है, जिससे कि श्रमिक मजदूरों को अधिक लाभ मुहैया करवाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण लेबर लॉ केंद्र सरकार ने 2020 में निर्माण किया है वो है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 2020। श्रमिकों की सुरक्षा, जिसमें चाहे स्वास्थ्य हो या कार्य करने की स्थिति हो, इन सभी पर इस कानून में विशेष ध्यान दिया गया है। द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 13 श्रमिक कानूनों को एक सिंगल लेबर कोड्स में मॉडिफाई करता है, जिसमें द फैक्ट्री एक्ट 1948, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, द माइंस एक्ट 1952, द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1961 ऐसे 13 श्रमिक कानून हैं जो एक सिंगल लेबर कोड्स में इनको मॉडिफाई किया गया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 ऐसी इंडस्ट्रीज यहाँ पर 20 या 20 से अधिक श्रमिक जिन इंडस्ट्रीज में काम करती हैं, जैसे ट्रेड इंडस्ट्रीज हो, बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, फैक्ट्री हो, मोटर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो, न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज हो, माइंस, डॉक वर्क या सर्विस सेक्टर, यहाँ श्रमिकों को जान माल व स्वास्थ्य का अधिक खतरा रहता है। ऐसी इंडस्ट्रीज में इस कानून के द्वारा श्रमिकों को सुरक्षा मुहैया करवाना एक बहुत बड़ी प्राथमिकता दी गई है। व्यावसायिक सुरक्षा की बोर्ड की स्थापना करना भी इस कानून में सुनिश्चित किया गया है। इंडस्ट्रीज का इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करना भी इस कानून में अनिवार्य कर दिया गया है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जहां श्रमिक व मजदूरों के स्वास्थ्य व का खतरा अधिक होता है, जिसमें चाहे बीड़ी सिगरेट बनाने वाली इंडस्ट्रीज हों, जहां पर इन इंडस्ट्रीज को अब एडिशनल लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। OSHWC 2020 व्यावसायिक सुरक्षा,
स्वास्थ्य, काम करने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कार्यस्थल को खतरे से मुक्त रखना, जहां पर कर्मचारी काम करती हैं, या ऐसे खतरे जिससे कि कर्मचारियों को चोट लगने व व्यावसायिक बीमारी फैलने की संभावना होती है, इन सभी से क्षेत्र को मुक्त करने का प्रावधान है इस कानून में। कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष मुफ्त स्वास्थ्य जांच मुहैया करवाना भी आवश्यक है। दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ऑर्गेनिक वेस्ट या जहरीले कचरे का प्रॉपर डिस्पोजल करना आवश्यक है। हर एक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर भी मुहैया करवाना होगा। प्रत्येक सप्ताह में एक दिन कर्मचारी श्रमिक छुट्टी का हकदार होगा इस कानून में। द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। अगर इंडस्ट्रीज, उद्योग, कारखाने अपने कर्मचारियों को ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो इसमें 10,000 से लेकर के 3 लाख तक जुर्माना लग सकता है। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु उद्योग और कारखाने में असुविधाओं के अभाव में होती है तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉय मुहैया करवाने वाला एम्प्लॉयर को 5 साल तक की कारावास की सज़ा हो सकती है और 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कानून लेबर कोड्स है वो है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 यानी कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। सोशल सिक्योरिटी 2020 श्रमिक, मजदूर, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में श्रमिक मजदूर काम करते हों। कर्मचारियों को लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट, प्रोविडेंट इंश्योरेंस, पेंशन जैसी बेसिक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 9 श्रमिक कानूनों को कोडिफाई करता है, जिसमें एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 ऐसे 9 श्रम कानून हैं जिन्हें एक सिंगल लेबर कोड्स में कोडिफाई किया गया है। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 श्रमिक, मजदूर, कर्मचारियों को सामाजिक जोखिम से बचाता है, जिसमें चाहे रोग हो, मातृत्व हो, डिसेबिलिटी हो, वृद्धावस्था हो या मृत्यु हो। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मुहैया करवाना इस लेबर कोड्स का मुख्य लक्ष्य है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में श्रमिक और मालिक को सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ईपीएस, ईडीएलआई, ईएसआई स्कीम में कर्मचारियों के लिए इंडस्ट्री, कंपनी या फैक्ट्री में रोजगार प्रदान करने वाले एम्प्लॉयर को प्रदान करना पड़ता है। तो ये 4 लेबर कोड श्रमिक, मजदूर, कर्मचारियों को सामाजिक, आर्थिक वह स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाते हैं। समय के साथ हर एक मजदूर, कर्मचारी, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में काम करता हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हों, चाहे एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करती हों, कर्मचारियों के जीवन में समय के अनुसार परिवर्तन आ सके। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 4 लेबर कोड्स अगर आज देश में इम्प्लीमेंट होते हैं तो ये कहीं ना कहीं श्रमिकों को, मजदूरों को सीधे आर्थिक, सामाजिक तौर पर सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। हालांकि हमें समय के अनुसार देश के श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न प्रकार के इफेक्टिव लेबर लॉज के निर्माण की आवश्यकता है। तो आवश्यकता है कि हम अपने देश भारत के विकास में श्रमिकों की भूमिका को अधिक सुनिश्चित करने के लिए उनके हितों में विभिन्न प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता है।